हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। दोस्तों, टाटा स्टील को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है और इस बड़ी खबर पे चर्चा करने से पहले मैं चाहूँगा दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी लेटेस्ट खबर हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और ये लेटेस्ट खबर अभी की है जिसके कैबिनेट ने मंजूरी दी है और टाटा स्टील को जो है नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड सौंप दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड पर अब मालिकाना हक जो है वो टाटा स्टील का होगा। सरकार ने सोमवार को नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड यानी कि NIL को टाटा स्टील के हाथों में बेचने की मंजूरी दी और ये जो बोली लगी थी इसमें टाटा स्टील ने 12,100 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी और सर्वाधिक बोली लगाने के कारण इसे जो है टाटा स्टील के हाथों सौंपा गया है। ये जो कंपनी है नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड, ये उड़ीसा में इस समय बेस्ड है और अब जो है ये टाटा स्टील के हाथों अब इसको बेच दिया गया है। तो अब सवाल उठता है कि दोस्तों कि ये टाटा स्टील को नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड क्यों बेचा गया है। तो सबसे बड़ी बात इसमें ये आ रही है कि नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड पर कर्जा बहुत ज़्यादा था और देनदारी सबसे ज़्यादा थी। कर्जा जो था आपका दोस्तों वो 6600 करोड़ रुपए के करीब था, जिसमें कि प्रमोटर्स की जो देनदारी थी, जिसमें प्रमोटर्स को देना था वो था 4116 करोड़ रुपए और बैंकों का जो कर्जा था वो 1741 करोड़ रुपए करीब था। इसके अलावा जो अन्य क्रेडिट्स थे, मतलब जो लोगों से लिए गए थे, उनमें आपका पैसा था और इसके अलावा कर्मचारियों का बकाया था। तो ये जो था कुल मिलाकर के 6600 करोड़ रुपए कर्जा से लेकर के देनदारी जो नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड पर लगातार बढ़ता जा रहा था। इस कारण सरकार ने ये फैसला लिया कि जो कि टाटा स्टील के हाथों इसे सौंप दिया जाए। इसके अलावा जो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये थी नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड की कि उसके की कंपनी पर जो था 3487 करोड़ रुपए की निगेटिव नेटवर्थ शो कर रहा था। इस कारण कि अब जो है नीलांचल जो है एकदम से दिवालियापन घोषित होने वाला था। उस कंपनी को उभारने के लिए टाटा स्टील के हाथों सरकार ने बेचने का ये मंजूरी दी। इस कंपनी के नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड की बोली लगाने के लिए 3 कंपनियां सामने आई थी, जिसमें एक टाटा स्टील था, दूसरा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड और तीसरा था जिंदल स्टील वर्कर्स था। ये 3 कंपनियां सामने आई थी इसमें बोली लगाने के लिए। लेकिन ये जो 2 कंपनियां थी, जिसमें कि एक आपका जिंदल स्टील एंड पावर था और दूसरा जो जिंदल स्टील, ये जो था जो बेस प्राइस था नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड का 6 से 7 हज़ार करोड़ रुपए, ये इन्हीं के आसपास थी, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन टाटा स्टील ने अचानक से बोली लगा दी 12,000 करोड़ रुपए की कि वो जो है इस कंपनी को 12,000 करोड़ रुपए में ख़रीदेगी और इसके बाद से सरकार ने ये मंजूरी दे दी कि एक जो नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड है वो जो है टाटा स्टील के पास जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इससे क्या फ़ायदा होगा शेयर धारकों को और क्या फ़ायदा होगा कंपनी के कर्मचारियों को। देखिए दोस्तों, अगर कंपनी के ऊपर इतना सारा कर्जा था और देनदारी थी तो उससे जो 12,000 करोड़ रुपए जो जाएंगे सरकार के पास, उससे जो है जितने भी कर्जा देनदारी थी वो चुकता होगा। इसके अलावा जो कर्मचारियों का पैसा काफ़ी दिनों से रुका हुआ था, सैलरी जो रुकी थी वो उसे पेमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों जो शेयर धारक हैं, हम और आप जैसे जो शेयर धारक हैं, उससे उनका जो है टाटा स्टील के शेयर में टाटा स्टील का जो है आधिपत्य जो है और बढ़ गया है इस स्टील सेक्टर में। इससे जो है अब जो है टाटा स्टील के शेयरों में आने वाले समय में ट्रेडिंग सेशन में आपको उछाल देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आने वाला ट्रेडिंग सेशन जो है ये कैबिनेट की मंजूरी से जो पास हुआ है, सरकार ने जो नीलांचल इस्पात नगर लिमिटेड जो टाटा स्टील को दिया है, इससे जो है अब जो है टाटा स्टील के शेयरों में आगे आपको तेज़ी से वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो ये था आज का जो एक्सक्लूसिव जो खबर आ रही थी वो सबसे पहले आप तक पहुंची है। दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा? टाटा स्टील में आप ख़रीदारी कीजिए, आने वाला ट्रेडिंग सेशन आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि कारण यही है कि जो मैंने अभी आपको बताया कि नीलांचल का इन्होंने अधिग्रहण किया है। तो जब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और इस कारण टाटा स्टील को और सारा बेनिफिट होने वाला है। तो अब दोस्तों, ये नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन से आप टाटा स्टील में ख़रीदारी कीजिए और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर जो भी खबर होगी लेटेस्ट, वो चाहे जो भी खबर हो, वो सबसे पहले शेयर मार्केट की आपके पास पहुँचेगी। थैंक